नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली और आप देख रहे हैं एसकेपी न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में काफी सारे मुकाम हासिल किए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नूपुर की। तो नूपुर जी, सबसे पहले तो मैं हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका और एसकेपी न्यूज का कि मुझे आज आपने ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके अपने आप को व्यक्त कर पाऊँ। तो नूपुर जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन मॉडलिंग का ख्याल कैसे आया कि मॉडलिंग की जाए? मॉडलिंग का बेसिकली नहीं आया, मुझको ग्लैमर लाइफ का, ग्लैमर वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा शौक रहा है हमेशा से ही। बट जब मैंने मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट की तो उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर मेरा मन था कि मैं मिस फेमिना में जाऊं। तो मुझे फिर पापा, पेरेंट्स ने, सब ने बोला कि पढ़ाई कर लो, आगे मास्टर्स करो। फिर मैंने आगे कहा ये सब लाइन मत करो, वो मत करो, जो पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं इस लाइन के लिए। फिर मैंने आगे मास्टर्स भी किया, तब तक मेरी मिस फेमिना वाली एज चली गई थी। फिर उसके बाद करने के बाद फिर मैंने सोचा था कि अब जब मैंने पढ़ाई कर ली है ना, तो अब मैं अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों को करूंगी। तब फिर मैं इस लाइन में आई। नूपुर जी, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने काफी सारे जजमेंट की है शोज में, तो क्या ध्यान में रखते हो आप जब एक मॉडल चुनते हो? देखिए, जब मैं जज करती हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें मन में सोचती हूँ और मैं फेयर डिसीजन के साथ ही अपना जजमेंट देती हूँ। सिर्फ लुक्स के बेसिस पे मैं जज नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं उस चीज़ों को एक एक सेक्शन में बांट देती हूँ। जिस तरह ऑब्वियसली लुक्स मैटर करता है, आप जब ग्लैमर लाइफ में जा रहे हो, आपकी पर्सनालिटी, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक। उसके बाद आपसे अगर कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है। ओवरऑल अगर आप किसी टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके अंदर यू शुड हैव ऑल द क्वालिटीज टू रिप्रेजेंट द टाइटल, कंप्लीट पैकेज। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देखती हूँ। अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की नारियों ने ब्यूटी वर्ल्ड में काफी नाम कमाया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बात बिल्कुल आपने सही कही है कि हमारे यहाँ से ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीज़ ने बाहर भी कदम रखा और अपना स्टैंड बनाया हुआ है। तो ये तो मुझे लगता है गॉड गिफ्ट है शायद हिंदुस्तान। नूपुर जी, अगर मैं आपके टाइटल की बात करूँ तो आपने काफी सारे टाइटल हासिल किए हैं। मिस सेंट्रल इंडिया रही है 2019, मिस ग्लोरी ऑफ दिल्ली रही है 2019, प्रिंसेस ऑफ इंडिया 2018, शायद वो पहला खिताब था। कैसा फील हुआ तब? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था, क्योंकि उसके पहले मैंने 2 शोज़ किए थे और उसमें मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। बट मैं कभी अपने आप को निराश नहीं करती हूँ और मुझे हमेशा रहता है कि फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। जो मैंने फर्स्ट शो किया उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। मिस कैपिटल ऑफ इंडिया था, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, ग्रूम हुई, बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ आई थी सिखाने। तो मैंने उस चीज़ को एक एज अ ट्रेनिंग सीख लिया, उसको मैंने कंपटीशन लिया ही नहीं। सेकंड मैंने किया था, परिधानिका था, भोपाल में था, तो उसमें भी मैंने ग्रूमिंग सीखी बहुत। उसमें से मैंने अपने आप को अपग्रेड करने का एक लेवल सोच लिया था। और मैं किसी से कंपटीशन में कभी नहीं रहती हूँ, मैं खुद से ही खुद का कंपटीशन करती हूँ कि आज मैं अगर ऐसी हूँ तो कल मैं इससे बेटर रहूँ। फिर जब तीसरा किया तो मुझे टाइटल मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो इमेजिन करती थी कि मुझे क्राउन चाहिए, क्राउन जीतना है, और वो मुझे मिला। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ऑस्पिशियस बोले या मतलब मेमोरेबल बोले, बहुत ज़्यादा। ये तो थी मॉडलिंग की बातें। अगर मैं ब्यूटी टिप्स की बात करूं एक डॉक्टर के नाते, तो क्या कहना चाहेंगी आम घरेलू महिलाओं को? ब्यूटी टिप्स एज अ डॉक्टर अगर मैं उनको दूं तो डेफिनेटली उनको अपना रूटीन प्रॉपर रखना चाहिए। अपना मॉर्निंग से नाइट का शेड्यूल जो होता है काफ़ी प्रॉपर रखना चाहिए। एक अनमैरिड लड़की बहुत अच्छे से रख सकती है कंपैरेटिवली टू मैरिड। तो मैरिड लेडीज़ को अपना शेड्यूल बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि वही पूरे घर की करता धरता है और एक होम मेकर तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नूपुर जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी जो स्कूलिंग है आर्मी स्कूल में हुई है और आर्मी से बैकग्राउंड रहा है, और अभी हाल ही में जैसे हमारे यहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं और हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आर्मी के लिए? आर्मी के लिए मैं बचपन से ही उसी माहौल में पली बड़ी हूँ, तो मुझे आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और मुझे लगता है कि जो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, बिल्कुल भी वो अच्छी बात तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं शायद हमारी नेशनल सिक्योरिटी में जो गवर्नमेंट के थ्रू आना चाहिए उसमें कमी है, क्योंकि जवानों में तो कोई कमी नहीं है। जवान अपने पूरा 100% देते हैं। शायद ये आज अभी कोई सुने तो उनको बुरा ज़रूर लगेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को या जो भी, बट मुझे लगता है ये फैक्ट है। और जब से मैं बड़ी हो गई हूँ और जब से मैंने ये अटैक्स सुनती आई हूँ, तो मुझे तो लगता है कि शायद अटैक्स तो हमारे यहाँ बहुत सालों से ही होते जा रहे हैं, बट अब फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब इतने सालों से ही अटैक हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट इज़ गवर्नमेंट, और
जिसका भी रूल है वही रूल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट किसी की भी हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ सरकार से कमियां रह रही हैं, या वो इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस तरीके से आर्मियों का बचाव करें। और सबसे ज़्यादा इसमें शहीद होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं। नूपुर जी, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, खास करके महिलाओं को? मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, इनफैक्ट सारे देश को एक यही मैसेज देना चाहती हूँ जो शायद हर कोई देता है विमेंस के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, कि हमारी भारत की महिलाओं में बहुत टैलेंट है। बस आजकल महिलाओं बहुत आगे आ चुकी हैं, बहुत कुछ करने लगी है, अपना नाम कमाने लग गई हैं, पर फिर भी हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ की महिलाओं को इतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाई के लिए इतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है उनको अपने आप को थोड़ा बदल के महिलाओं को आगे लाना चाहिए। उनके अंदर जो टैलेंट है उसमें उनका साथ देना चाहिए आगे लाने के लिए। तो मैं यही, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ महिलाओं का सम्मान कीजिए, उनकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर नूपुर। नूपुर जी, मैं अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, कि मैं आज अपने विचारों को बयां कर पाई आपके SKP न्यूज़ की तरफ से। और खबरों के लिए बने रहिए SKP न्यूज़ पर।